प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं। राहुल जी ने जो कहा ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्योंकि आजादी के लिए आरएसएस कुछ लड़ा ही नहीं। अब थोड़े राहुल गांधी क्या क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करें। नमस्कार, आदाब। वक्त मुकेश से लड़ाई ये नौबत क्यों आई? दरअसल भाजपा और आरएसएस पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो राहुल गांधी ने ये कहा। आज की चर्चा में हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार केजरीवाल, रशीद किदवई, हर्षवर्धन त्रिपाठी, हमारे साथ भाजपा से तुहीन सिन्हा हैं, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ और आरएसएस के जानकार संगीत रागी जी हैं, और ऋषि मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर वापस आएंगे। कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ तो राहुल गांधी को भी संबोधन का मौका मिला। उन्होंने राम मंदिर और आजादी से जुड़े संघ प्रमुख के बयान को लेकर पलटवार किया। Yesterday is treason because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. अब सुनिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 13 फरवरी को इंदौर के एक कार्यक्रम में क्या कहा था। प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। संघ प्रमुख के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा, और यहां तक कह गए कि कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से लड़ रही है, बल्कि भारत से लड़ रही है। That we are fighting a political organization called the BJP. That we are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के बयान पर बवाल बढ़ गया। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं, और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं
जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है, और ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं। आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने काफ़ी अपमानजनक शब्द का उन्होंने व्यवहार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारत के वो हज़ारों शहीद देश के हर कोने में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन की शहादत दी, उनका अपमान किया। और कहीं ना कहीं भगवान राम का भी इस प्रकार से उन्होंने जो टिप्पणी दी, कहीं न कहीं श्री भगवान राम का भी उन्होंने निरादर किया। और इसीलिए इस टिप्पणी की निंदा हम पूरी पार्टी और पूरे देश को करनी चाहिए। कांग्रेस संघ प्रमुख के बयान को लेकर देश का अपमान बताती रही तो बीजेपी राहुल की मानसिक हालत पर सवाल उठाती रही। राहुल जी ने जो कहा ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्योंकि आजादी के लिए आरएसएस कुछ लड़ा ही नहीं, उन लोग कोई शहीद नहीं हुआ, इसीलिए देश को जो स्वतंत्र मिला वो आरएसएस पहचानने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए वो लोग जो आजादी के बारे में कुछ कहने के लिए, तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़े राहुल गांधी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करें। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल अपने बयान पर घिरे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन पर देश विरोधी होने का आरोप लगा है। अब की बार उन्होंने भारत से लड़ाई की बात की है। हो सकता है कि वो सरकार की बात कर रहे हों, लेकिन उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया उसका मतलब बहुत बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। में आज का सवाल है, राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस देश से लड़ रही है, क्या ये राष्ट्र विरोधी बयान है, जैसा कि भाजपा कह रही है? क्या सरकार और पार्टी के खिलाफ लड़ाई को देश से लड़ाई का नाम देना ठीक है? क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान वाकई देशद्रोह है? क्या राहुल गांधी मोहन भागवत की बातों को समझ नहीं पाए? मैं सीधे रशीद किदवई के पास जाऊंगी। और रशीद, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछती हूँ, आपको लगता है क्या अगर राहुल गांधी इस बयान में भाजपा और आरएसएस तक रुक जाते तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होती? क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है संघ की और कांग्रेस की, वो तो पुरानी है। उनका ये कहना कि उनकी लड़ाई अब इंडियन स्टेट के साथ है, उन्होंने ओपनिंग दे दिया अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। जी हाँ मारिया, ये आपका दृष्टिकोण है। मुझे लगता है बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। कोई राहुल गांधी ने या मोहन भागवत जी ने भी कोई ऐसी बात नहीं की जिसको हम बहुत ज्यादा हमें ऐसा लगे कि कुछ बड़ा गलत हो गया। देखिए, जो इंडियन स्टेट की बात है वो तमाम राजनीतिक दल करते हैं। क्या इमरजेंसी के समय ये नहीं कहा गया था कि इंदिरा गांधी जो है, जो डिक्टेटर थी, वो देश की प्रधानमंत्री थी, उनका जो सूचना प्रसारण तमाम जो पूरे इंस्टीट्यूशंस थे, पुलिस, फौज, और जेपी ने तो पूरी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो ना जेपी गलत थे, ना उस समय मतलब कि जो बात थी तो उस समय विपक्ष गलत थी। अब वही बात होती है, तो कोई भी व्यक्ति जब ये कोई बात कहता है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो देश के ऊपर उंगली उठा रहा है। ये तो हमारी लेकिन बात है कि क्या वो इसी बात को दूसरे तरह से पेश कर सकते थे, या अपना जो व्यू है वो दूसरे तरह से रख सकते थे? यही मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी से पूछूंगी और फिर आगे आएंगे। देखिए मारिया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको बहुत साफ साफ सुना जाना चाहिए और देश को बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अगर उसका नेता कह रहा है कि हम इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई, वो कांग्रेस के लोगों को समझा रहा है, मतलब उनको एक तरह से टीच कर रहा है, उनको ट्यूशन दे रहा है कि आपकी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं। अब इसको जरा आप समझिए। आईएसआईएस कहता है कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से, कश्मीर के अलगाववादी आतंकवादी कहते हैं हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कहती है हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से, नक्सलियों ने जिन्होंने आईईडी ब्लास्ट में हमारे देश के वीर सैनिकों की जान ले ली, वो कहते हैं हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से। तो ये सब तो भारत विरोधी लोग हैं। अब वो कह रहे हैं कि मोहन जी का बयान, तो मोहन जी ने तो किसी को कुछ कहा नहीं। मोहन जी ने तो सिर्फ इतना कहा कि 15 अगस्त 1900, एक तो झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी की आदत ये बड़ी खराब हो गई, वो हर वक्त झूठ बोलकर
देश की सरकार, देश के उद्योगपति, देश की व्यवस्था, देश का चुनाव आयोग, देश का न्यायालय और यहां तक कि देश के मुख्य न्यायाधीश। चलिए, किसको छेड़ा उन्होंने? और चलिए। मुझे लगता है कि ये खतरनाक दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब वो भगवान राम पर भी सवाल फिर से खड़ा कर रहे हैं और वो रिपीट ऑफेंडर है। मैं फिर से कह रहा हूं। उदित राज जी कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश केजरीवाल और संजय सिंह उनसे सवाल पूछेंगे भी। उदित राज जी, क्या राहुल गांधी ज्यादा बोल गए? नहीं, मैं कोई डिबेट में नहीं आया। नहीं, वो आप दो पत्रकार हैं यहाँ पर, वो आपसे सवाल पूछेंगे मेरे साथ। जी बोलिए। नहीं, मैं कोई डिबेट से, ठीक है, 1-on-1 ही करते हैं। चलिए, आप मेरे ही सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे ही सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, क्या राहुल गांधी ज्यादा बोल गए? हाँ, ये आप जो है आप देखिए, या तो मेरे आपके जितने सवाल हो मैं जवाब देने को तैयार हूँ, और कोई मैं डिबेट में भाग नहीं लूंगा। मैंने पहले कह दिया था। जी उदित राज जी, आप मेरे ही सवाल का जवाब दे दीजिए। जब तक पूरा ना हो, मेरा ही सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या राहुल गांधी जो बताना चाह रहे थे वो बता नहीं पाए? पहला। और दूसरा सवाल मेरा ये है शुरुआत में, क्या राहुल गांधी इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट का जो फर्क होता है वो भी नहीं बता पाए? भागवत जी ने कल कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से ही सच्ची आज़ादी मिली है। यानी पूरा जो स्वतंत्रता का आंदोलन है, लाखों लोग जेल में गए, हजारों को फांसी चढ़ाया गया, ये सब झूठ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ये झूठ था। या जो संविधान सभा ने संविधान को बनाया, झूठ है। या अभी तक जो संसद चल रही थी प्राण प्रतिष्ठा के पहले, सब झूठ था। अरे भाई, इतना भी नैतिक बेईमान नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति, भागवत जी को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यानी वो तो देश के विरोध में कर है, पूरा आंदोलन को निगेट कर देना, संविधान को निगेट कर देना, कुर्बानी को, आज़ादी को निगेट कर देना। इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? ये है मेरा सवाल। उन्होंने, फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैंने कई बार सुना है कि राहुल गांधी, मोहन भागवत जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन से ही सच्ची आज़ादी मिली है। यही शब्द है, यही शब्द है। इसके मतलब कि पीछे का सारा फ्रॉड था, सारा बेकार था, अंग्रेज आए ही नहीं, देश गुलाम हुआ ही नहीं। तो उदित राज जी, अगर मोहन भागवत के बयान से राहुल गांधी को दिक्कत थी, उनको लगता था ये बयान गलत है, तो फिर वो आरएसएस और भाजपा तक रहते। इंडियन स्टेट क्यों बोला उन्होंने? इंडियन स्टेट्स के खिलाफ कैसे लड़ाई हो सकती है? इंडियन स्टेट तो देश है। नहीं देखिए, इंडियन स्टेट, मैं भी राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, IAS ऑफिसर रहा हूँ। स्टेट का मतलब होता है, सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब इलेक्शन कमीशन बेईमानी पर उतरा हो, और मैं जेएनयू का भी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जितनी नियुक्तियाँ अभी हो रही हैं, ज़्यादातर की नियुक्तियाँ RSS बैकग्राउंड से हो रहा है। तो जो इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने इंस्टीट्यूशन का नेचर ख़राब कर दिया है, उसके बारे में कहा कि इस इंस्टीट्यूशन को ख़राब किया है, यहाँ भी हमें क्लीन करने की ज़रूरत है। न केवल क्योंकि अभी तक बीजेपी और 2014 के पहले पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है। अब तो इन्होंने क्या किया है कि सिस्टम को इतना खराब करके उसका बीजेपीकरण कर दिया, स्टेट का बीजेपीकरण कर दिया, स्टेट का RSSकरण कर दिया है। उस बात को उन्होंने कहा, मैं तो वहां उपस्थित था। तो इंस्टीट्यूशन देश तो नहीं है। अगर CBI के खिलाफ आप बोलते रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ बोलते रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते रहे, वो हम समझते हैं, लेकिन वो देश तो नहीं है, वो इंडियन स्टेट तो नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस है। स्टेट नो
ना 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 इन स्टेट देश नहीं होता, उन्होंने कंट्री और भारत नहीं कहा था, स्टेट कहा था। तो गवर्नमेंट है, स्टेट है। आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई नो द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आई नो द डेफिनेशन ऑफ द कंट्री, डोंट कंफ्यूज विद इट। तो व्हेन इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री हैव बीन कंप्लीटली compromised, have been infiltrated, have been infested by communal ideology, उसको उन्होंने फाइट करने के लिए कहा था। आप मुझे क्या नैतिकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे भी सबको धरती में आया जाना पड़ेगा एक दिन। अरे क्यों इतना झूठ बोला जा रहा। मोहन भागवत जी के बयान का कोई कितना गंभीर बयान है, आप सोच सकते हो कि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली ही नहीं। इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है, इससे बड़ा कोई खराब बात हो सकती है कि निगेट कर दिया पूरा। लोगों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था, कितनी कुर्बानियां हुई, अंग्रेज आए, ये सब बेकार था। आज़ादी मिली है प्राण प्रतिष्ठा के दिन। कितनी गंभीर बात किया, उस बात को तो आप कोई नहीं बोलता है। एक शब्द को पकड़ करके बैठ गया, उसको भी हमने डिफाइन कर दिया, व्हाट डज स्टेट मीन, व्हाट डज कंट्री मीन। चलिए उदित राज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तुहीन सिन्हा, अब आपके पास आएंगे। तुहीन, बात यह है कि आप बात का पतंगड़ बना रहे हैं। देखिए मारिया जी, आज राहुल गांधी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। आज जब वो कहते हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट के साथ है, आज के उनके बयान को अब आइसोलेशन में मत देखिए। पिछले मार्च में एक ऐसा ही वाहियात उन्होंने बयान दिया था कि हिंदू धर्म में एक कॉन्सेप्ट है शक्ति का, एक शब्द है शक्ति, हमारी लड़ाई उस शक्ति के विरुद्ध है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप साथ में जोड़कर देखिए और आप पाएंगे कि कितना खतरनाक है उनका दिमाग। जिस व्यक्ति को बीजेपी से प्रॉब्लम है, आरएसएस से प्रॉब्लम है, वो तो हो सकता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम केवल बीजेपी और आरएसएस से नहीं है। उस व्यक्ति को प्रॉब्लम है इंडियन स्टेट से। तो बात यह है कि ये पूरी बात की शुरुआत हुई है आरएसएस प्रमुख के बयान से, जो उनका बयान था कि आजादी पिछले साल मिली, वो भी तो विवाद वाला है, वो भी तो कंट्रोवर्शियल है। संपूर्ण आजादी हमें आज से 1 साल पहले मिली। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो स्वतंत्रता उस वक्त नहीं मिली थी। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, इनके लिए इतिहास शुरू होता है 1195 में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर अटैक किया था, तब से इनके लिए शुरू होता है। तो इनको मजा आ रहा था, इनको जो है सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर थी उसको न्यौछावर करके मजा आ रहा था। हमने उसको रिक्लेम किया, हमने उसको प्राप्त किया। तो निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठा का दिन हमारी सभ्यता के लिए, सभ्यता के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था। लेकिन उन्होंने कदापि नहीं कहा कि 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस नहीं है। तो बोलने का लहजा होता है, बोलने का तरीका होता है, इससे कदापि यही हम जानना चाहते हैं, क्या बोलने के लहजे और तरीके में ही पूरी बात कहीं पर खो गई है और इसी वजह से विवाद हो रहा है? संजय सिंह, गांधी के लिए ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो अगर मोहन भागवत का बयान सुनेंगे तो वो कभी नहीं कहते कि 15 अगस्त 47 को स्वतंत्रता नहीं मिली। उन्होंने कहा स्वतंत्रता मिली, हमने अपना संविधान भी बनाया, लेकिन संविधान की भावना के अनुरूप नहीं चला, और उसमें है। तो वो एक मत है। दूसरी चीज़ है कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोहन भागवत किसी और देश में होते तो अब तक वो जेल में होते और उन पर ट्रायल चल रहा होता। मेरी समझ से उनको ये भी बताना चाहिए कि ऐसे देश कौन से हो सकते हैं। मैंने अपना दिमाग लगाया तो मुझे 3 देश ध्यान में आए। एक है चाइना, एक है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश। इसको छोड़ करके बाकी अगर कोई है तो कांग्रेस के कोई नेता एनलाइटन करेंगे, क्योंकि बाकी जगह तो बाकी समय में आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे मतलब ये 3 चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि इंडियन स्टेट का मतलब बहुत सारे विद्वान लोग इंडियन स्टेट, जैसे अभी उदित राज बोल रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थोड़े बहुत मतलब राजनीति शास्त्र और इतिहास की जानकारी, हिंदी में क्या कहेंगे इंडियन स्टेट को? भारत राष्ट्र होगा, भारत सरकार होगा, भारत की व्यवस्था होगी। भारत की व्यवस्था स्टेट नहीं होती। वो अगर वो कहते तो सिस्टम बोलते, वो कह रहे हैं इंडियन स्टेट। और ये बात सही है कि जब आप इंडियन स्टेट से लड़ाई वो लोग लड़ते हैं जो टेररिस्ट हैं, नक्सल हैं, किसी और भी तरह के विभाजनकारी हैं,
वही लोग लड़ाई लड़ते हैं। राहुल गांधी की समस्या यह है कि बोलते समय उनको पता ही नहीं चलता और बहुत समझाने के अंदाज से बोल रहे हैं कि ये इस बात को ध्यान से सुनो। अब उनकी समस्या ये है कि उनके बयान का सफाई देते देते उदित राज जैसे जो इंटेलेक्चुअल हैं उस पार्टी के, वो परेशान हैं। आम जनता तो छोड़िए क्या समझेगी नहीं समझेगी। कितना डिफेंड करिएगा राहुल गांधी को ऋषि मिश्रा जी? देखिए यहाँ पे सभी बात विद्वान तो लोग खो बैठे गई। हैं, आप सुन तो लीजिए। हाँ, राज्य का क्या अर्थ होता है, स्टेट का मीनिंग आप देखिए। अरे ये भाई विद्वान लोग उन्होंने तो बैठे हैं। इंडियन स्टेट इंग्लिश में बोला अरे था सुन ना। तो लीजिए। भारत मारिया गणराज्य, जी इंडियन स्टेट को यदि आप हिंदी में डिफाइन करें तो मैं आपको समझा देता हूँ। भारत हाँ। गणराज्य, राज्य उस एक मिनट सुन तो लीजिए। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। राहुल गांधी ने एक शासन के अधीन जो केंद्र सरकार है उस पे हमला बोला है। अब संजय जी इतने विद्वान पत्रकार हैं, अब इनको भी हमको समझाना पड़ेगा, डिस्कशन बताना पड़ेगा बच्चे की तरह। तो भाई तो फिर तो सब समझाने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमत्ता पे सवाल है। आप सुन लीजिए ना, ये देख लीजिए, ये देख सुन लीजिए ना, आप गूगल कर लीजिए। आप एक बार काम कीजिए। अरे सर मुश्किल ये है कि आप गूगल वाला ज्ञान कहीं से कोई छोटा सा दिया हुआ लेके आ रहे हैं ना। अरे भैया सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए, मेरी बारी है। यहाँ तो लोकतंत्र रहने दीजिए, यहाँ तो कम से कम डिबेट में। हाँ ऋषि मिश्रा जी बोलिए ना। स्टेट का अर्थ यही होता है, राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार के अधीन हो। राहुल गांधी ने वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उस पे हमला बोला है। जितने भी संवैधानिक संस्था है उस पे एक पार्टी एक विचारधारा का कब्जा है या नहीं है। आप जेएनयू से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तमाम संस्थानों को देख लीजिए, एक विचारधारा के लोगों को वहां भर्ती किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बिना मतलब के तिल का तार बनाया जा रहा है। राशिद किदवई जी के बयान से मैं सहमत हूँ, जो वरिष्ठ पत्रकार इस पैनल में हैं उनके बात से मैं सहमत हूँ। मोहन भागवत जी को बताना चाहिए कि देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिला या नहीं मिला। मारिया जी आप भी बचपन में यही पढ़ी होंगी, आप भी जब जीके का क्लास अटेंड की होंगी तो शिक्षक जी वो तो अभी भी पता है हमें कि उसी दिन मिला था। तो इसीलिए संगीत रागी जी बताना क्या चाह रहे थे मोहन भागवत कि राहुल गांधी ने उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया और सब लोग ये मानते हैं कि बात का बतंगड़ हो गया है। पहले उनके बात का बतंगड़ हुआ, शायद राहुल गांधी भी जो बताने की कोशिश कर रहे थे उनके भी बात का बतंगड़ हो गया। मारिया, यदि रिक्रूटमेंट और इंस्टीट्यूशन का मामला हो तो जेएनयू के इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। किस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी ने वामपंथियों के हाथों में गिरवी रख दिया था सारे इंस्टीट्यूशंस को, और इस्लामिस्टों के और वामपंथियों दोनों के हाथों में गिरवी रख दिया था। दूसरी बात, अटल जी ने भी कहा था कि आज़ादी अभी अधूरी है। गिलगित से गारो पर्वत तक उन्होंने कहा था कि जब तक अब हम आज़ादी वर्ष मनाएंगे। मोहन भागवत जी ने ये नहीं कहा था कि आज़ादी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल आज़ादी मिली है, लेकिन जो सच्ची आज़ादी जिसमें भारत का अध्यात्म हो, भारत की संस्कृति हो, उसकी झलक न पंडित नेहरू ने दिखाई, न उनके जो श्रीमती इंदिरा गांधी और राहुल गांधी तक नहीं आया है। तीसरी बात, अभी बड़े बड़े लोग आकर के बोल रहे थे कि राहुल गांधी की काबिलियत पर हमको बड़ा भरोसा है, और भरोसा इसलिए है क्योंकि उनकी अपनी बुद्धि नहीं है, उनकी अपनी प्रज्ञा नहीं है, न उनकी अपनी इतिहास की समझ है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बाहर का है, एजेंसी है। और जो लोग कह रहे थे, चाहे वो हर्षवर्धन त्रिपाठी हो या संजय, इंडियन स्टेट की जब बात करते हैं तो शायद इन लोगों को नक्सल डॉक्यूमेंट पढ़ लेना चाहिए, चाइना का डॉक्यूमेंट पढ़ लेना चाहिए। वो इंडियन स्टेट की बात करते हैं, राशिद किदवई जी मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन शायद उनको पता होना चाहिए कि जब नक्सल डॉक्यूमेंट कहता है तो वो वही कहता है रेडिकल कि हमको किसके खिलाफ लड़ना है, हमको इंडियन स्टेट के खिलाफ करना है, ये पूरी व्यवस्था को खत्म कर देनी है। तो राहुल गांधी क्या पूरी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं? और इंडियन स्टेट, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ, अभी उदित रात होते तो मैं जरा उनको समझाता हूँ, मैं ऋषि मिश्रा को नहीं समझा सकता हूँ कि इंडियन स्टेट के अंदर और उसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये आर्मी भी आती है। प्लीज 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 धैर्य रखिए। यही है कि गोडसे वाला इतिहास नहीं पढ़े हैं, ये गलती है राहुल गांधी का। इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए राहुल गांधी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, धैर्य रखिए। मैं जानता हूं कई बार अब मैं टिप्पणी कर दूंगा कि आपकी पत्रकारिता की बुद्धि कितनी छोटी है, तो फिर आप बुरा मान जाएंगे। नहीं, आप लोग पर्सनल अटैक नहीं करिए प्लीज। पहले उनकी बात सुन लीजिए, संगीत रागी की बात सुनिए ऋषि मिश्रा।
आप कितने विद्वान हैं मुझे मालूम है। चलिए संगीत रागी जी अपनी बात करिए। देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ, इंडियन स्टेट जब बात करते हैं तो आप उसमें आर्मी भी आता है, उसमें जुडिशरी भी आता है, वो जितने इंस्टीट्यूशन है वो सब उसके हिस्से हो जाते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट तो उसके हिस्से होते हैं। एक और बात मैं कह रहा हूँ, मैं जिससे बार बार मैं कहता हूँ कि भाई राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं। मैं एक चीज मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस के एजेंडे के तहत काम करते हैं। राहुल गांधी चाइना के साथ और चाइना के एजेंडे के तहत भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी अपनी भाषा नहीं है। मैं फिर ये कहता हूं, मैं गंभीरता से इस बात को कहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी बुद्धि अपनी प्रज्ञा उनकी है ही नहीं। चलिए जॉर्ज सोरोस की भी इस मुकाबला में एंट्री हो गई है आज, बताइए। एक शांत रहिए, एक मिनट। देखिए देखिए ये बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है और ये सूट करता है उन लोगों को जो हाइपर नेशनलिज्म के बहाने देश को बांट देना चाहते हैं। ये हम हैं, ये तुम हो। जो लोग भी, चाहे वो संघ प्रमुख के एक अभिव्यक्ति होती है जिसमें कहते हैं सच्ची स्वतंत्रता तो तब मिलेगी जब देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा। सच्ची स्वतंत्रता ये हमेशा से हमने बचपन में कहा है। इसमें इतना इसको विभाजनकारी उन्होंने बांट दिया, देश की आजादी को खतरे में डाल दिया। ये सब बिल्कुल हाइपर नेशनलिज्म की बात वही लोग करते हैं जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भारतीय संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है 19(1)(a) में, और इतना खोखला नहीं है भारत का लोकतंत्र, इतना टची नहीं है जिसमें कि कोई संघ प्रमुख कह दे कि सच्ची आजादी तो तब मिली जब वहां मंदिर बन गया। उनकी नजर में मंदिर बनने से होता है। मैं 10 बार कह सकता हूं कि सच्ची आजादी तब मिलेगी जब देश में सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। तो क्या मैं आजादी का विरोधी हो गया? नहीं हुआ। इसी तरह से राहुल गांधी ने, हो सकता है स्टेट शब्द को प्लेटो और अरस्तु से लेकर रूसो तक तमाम लोग व्याख्या करते रह गए, और आज हम यहां पे इतने टची हो गए कि उन्होंने कह दिया, एक विपक्ष का नेता जिसने संविधान की शपथ ली है, जो कि संविधान के तहत काम करता है, उसने कह दिया कि हमें आज की लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। इंडियन स्टेट इतना हल्का नहीं है। भारत का संविधान कहीं भी इंडियन स्टेट को नेशन से डिफाइन नहीं करता है। राजनीति शास्त्र के बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, स्टेट, नेशन और नेशन स्टेट क्या क्या व्याख्या की गई है इसकी? क्या स्टेट और नेशन एक है? हाँ, तो ये व्याख्या की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं बस दो लाइन में मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूं, भारत का संविधान इंडियन स्टेट को नेशन स्टेट नहीं बताता है, ये अधिकार देता है, और विपक्ष को सबसे ज्यादा अधिकार देता है। ये उसका कर्तव्य है, अधिकार ही नहीं कर्तव्य है कि वो इंडियन स्टेट की आलोचना करता रहे तब तक, जब तक कि वो सेडिशन यानी राष्ट्रद्रोह की सीमा पार न कर जाए, किसी के खिलाफ जो तमाम और 3-4 चीजें हैं उनका उल्लंघन न कर जाए, तब तक वो इंडियन स्टेट की आलोचना करे। ये क्या इसको डीप स्टेट से, अर्बन नक्सल से लिंक करना, हर्षवर्धन जी, क्या ज्यादा ही भाजपा भी आगे बढ़ गई? नहीं मारिया, मैं कह रहा हूं कि यहाँ जितने लोग हैं, मुकेश भाई भी बड़ा बढ़िया बोले, इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट दो शब्द होते हैं। हाँ, लेकिन नेशन की जो बात है उसमें भी उन्होंने ये भी तो नहीं कहा। हाँ। नेशन सिनोनिमस इंडियन स्टेट की होगा, सोवरिन कंट्री इंडियन स्टेट ही होगी। पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जानते हैं, सिर्फ सामान्य व्याख्या पढ़कर बात करेंगे तो मुश्किल होगी। अब जब हम ये कह रहे हैं कि क्या हम डीप स्टेट से जोड़ रहे हैं, अरे भाई राहुल गांधी विदेश में कुछ भी हो जाए, भारत की किसी भी कोई बढ़ोतरी हो रही हो, भारत का उद्योगपति कहीं काम कर रहा हो, भारत की कहीं प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, देखिए राहुल गांधी को कैसे मुश्किल होने लगती। कौन जाके बोला था कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है? अरे भैया, भारत का लोकतंत्र अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बताएंगे। ये उनको मुश्किल होती है जिनको 15 अगस्त 1947 के पहले या जो अंग्रेज आए उसके पहले के भारत का पता ही नहीं, जिनको भारत की संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशनल जो हिस्ट्री है उसके बारे में ज्ञान नहीं, और जो विदेश में पढ़े लिखे लोग हैं। इसको समझिए आप, राम से किसको एतराज होगा? राम से तो इस देश के किसी भी पंथ मजहब मानने वाले को एतराज नहीं होगा। किसको होगा? जो राम को एक आइडेंटिटी के तौर पर देखेगा और खुद को दूसरी आइडेंटिटी के तौर पर देखेगा। तो क्या राहुल राम से अलग आइडेंटिटी के तौर पर देख रहे हैं? ये भी एक बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये, चलिए पहले इसका जवाब ऋषि मिश्रा दीजिए और उसके बाद मैं रशीद के पास जाऊंगी। ऋषि मिश्रा। अब हर्षवर्धन जी विद्वान पत्रकार हैं, उनको ये भी कहना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि 2014 से पहले जो हिंदुस्तान में जन्म लेता था उसको शर्म आती थी हिंदुस्तानी कहलाने पे, तो विद्वान पत्रकार हर्षवर्धन जी को ये बात भी कहना चाहिए था। इनकी बुद्धिमत्ता सिर्फ कांग्रेस के आलोचना करने में ही
क्यों मतलब ये अपने बुद्धिमत्ता को लगाते हैं? थोड़ा बीजेपी की भी आलोचना कीजिए, पत्रकार हैं आप, ये पार्टी फिर के से प्रवक्ता पर्सनल नहीं है। अटैक में क्यों जा रहे हैं ऋषि मिश्रा जी? पर्सनल नहीं, मैम। वो आपके बारे में भी पर्सनल बोला जा सकता है, इस पे पर्सनल नहीं करिए ना। पर्सनल नहीं, ये पत्रकार कम पार्टी के प्रवक्ता अधिक लगते हैं। नहीं तो वो आपके बारे में भी बोल देंगे ना, इसलिए वो मत करिए, इस टेरेन में मत जाइए। चलिए रशीद किदवई, रशीद किदवई। मारिया, एक लाइन बोल लूं मैं? हाँ बोलिए। देखिए, पहली बात ये कि जब कोई भी तथ्यों से तर्कों से हारता है तो व्यक्ति पर हमला करता है। ऋषि जी की स्थिति रशीद पढ़ना लिखना चाहिए। चलिए रशीद किदवई। मारिया देखिए कुल मिला के हमें यह समझना चाहिए कि चुनाव का समय है, राजनीतिक दल हर चीज को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं और तीखे हमले करते हैं, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। हमें नीति का, एक दूसरे का विरोध करने का राजनीतिक दलों को हक है, लेकिन नियत पे हमला करना, मुझे लगता है हमें उसमें थोड़ा सतर्क करना चाहिए। ये वही देश है जहां पर मीसा, जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, उसके खिलाफ जो लोग विरोध करके उस समय धरना प्रदर्शन और जेल गए थे, उनको आज पेंशन मिल रही है। 8,000 रुपए, 10,000 रुपए महीना कुछ राज्य सरकारें दे रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, क्या वो गैर कानूनी बात थी? रशीद, ये सवाल मेरे मन में है कि राहुल गांधी ने जो बोला वो वही बोलना चाहते थे या कुछ और बोलना चाहते थे? राहुल गांधी ने वही बोला जो बोलना चाहते थे। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से मारिया कहा कि देखिए, देश में एक राजनीतिक दल है, एक उनकी राजनीतिक चिंतन का उन्होंने एक नजरिया पेश किया, और उन्होंने कहा वो राजनीतिक दल धीरे धीरे स्टेट एपरेटस को कैप्चर करना चाहता है और वो अपने आप को इंडियन स्टेट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारी लड़ाई उस इंडियन स्टेट से। यही तमाम बातें विपक्ष का हर नेता हर मंच पे बहुत बार कह चुका है। चलिए, तो तुहिन सिन्हा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जो राहुल गांधी वही बात बोल रहे हैं जो पहले भी बोले थे। देखिए, राहुल गांधी एक रिपीट ऑफेंडर है। वो मार्च 2023 में उन्होंने लंदन में जाकर कहा था कि हमारे राजनीतिक संघर्ष का स्वरूप बदल गया है, क्योंकि अब हमें RSS के साथ भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर उनको प्रॉब्लम आदरणीय मोहन भागवत जी की बात से क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बस इतना दिखाता है कि चाहे जो हो जाए, कांग्रेस पार्टी को प्राण प्रतिष्ठा के दिवस से, प्राण प्रतिष्ठा की स्मृति से, प्राण प्रतिष्ठा की याददाश्त से नफरत जो है कायम है। अन्यथा और कोई कारण नहीं था कि राहुल गांधी इस विषय पर इतना रिएक्ट करे। देखिए, जब वो इंडियन स्टेट की बात करते हैं, और कुछ पैनलिस्ट हर्षवर्धन जी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ये भाषा हूबहू वही है जो ISIS के डॉक्यूमेंट्स में आपको मिलेगा, हूबहू वही है जो नक्सल के डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा। आप सरकार कह सकते थे, आप मोदी जी का नाम ले सकते थे, वैसे तो आप हमेशा मोदी जी का नाम लेकर हमला करते थे, लेकिन जब आप इंडियन स्टेट कहते हैं तो विशेष तौर पर आपके अंदर एक लेटेंट नफरत है इस स्टेट के प्रति। चलिए 20 सेकंड यहाँ स्टूडियो के गेस्ट को पहले। मैं सिर्फ यही बहुत मतलब गंभीरता से कहना चाहूंगा, इस तरह का नफरती माहौल बनाना, विपक्ष का नेता, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, उसके लिए बार बार घुमा फिरा के इस तरह की एक साजिश और लोगों के मन में आशंका घर कर देना कि वो एक ऐसी बात कर रहा है, वो ISI है। क्या ये लोकतंत्र की में ये बहुत हेल्दी चीज नहीं है? आप इस तरह से मैं और उसमें बांटते हुए देश को तोड़ने की कोशिश है। मुश्किल यही है कि वो विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे हैं, और आज का ओकेजन क्या था? इंदिरा भवन का उद्घाटन। अब इंदिरा भवन के उद्घाटन में इंदिरा गांधी के बारे में कहते हुए आप मतलब संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। दूसरा चीज, राहुल गांधी मानते ही नहीं कि इंडिया एक नेशन है। वो तो कई बार कह चुके हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन, और इंडिया जब नेशन नहीं है तो इंडियन स्टेट ही वो बोलेंगे। तो नेशन और स्टेट का फर्क कृपया यहाँ ना करें। राहुल गांधी जो बोले हैं और जो मतलब निकल रहा है वही मतलब है। चलिए, बात यहीं तक, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला। राहुल गांधी का ये बयान कि कांग्रेस देश से लड़ रही है, इस बयान के बाद भाजपा के कई नेता, कई वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिया है। एक और नेता का बयान आ रहा है जो लहर सिंह सिरोया जी हैं। पहले आपने सुना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कहा, और आपको हमने जो पार्टी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनका भी बयान हमने आपको दिखाया था।
मुकाबला में बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया।